नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पीएनबी घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। नोटबंदी के दौरान हीरा खरीदने वालों पर अब आयकर विभाग शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। आयकर विभाग की नजर ऐसे लोगों पर टिकी है जिन्होंने नोटबंदी के दौरान कैश में नीरव मोदी से हीरे खरीदे। विभाग ऐसे 50 लोगों की जांच कर सकता है, जिसमें नेता, अभिनेता, तमाम उद्योगपतियों के शामिल होने की खबर है जिन्होंने हीरे के आभूषण कैश में खरीदे थे। वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, ये बताइए कि जिन लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी है आयकर विभाग की, उनमें कौन कौन से नाम शामिल हैं? इनके बारे में कुछ जानकारी मिली है क्या? यदि ये नाम वाकई में हमें मिल जाए, इस वक्त भी मिल जाए, तो शायद देश की सबसे बड़ी खबर होगी कि किन किन नेताओं ने या किन किन उद्योगपतियों ने नोटबंदी के दौरान कैश में लाखों का या करोड़ों के डायमंड खरीदे, वो भी नीरव मोदी के शोरूम से। लेकिन वो नाम अब तक आयकर विभाग ने आके रखा हुआ है, क्योंकि जांच अभी बाकी है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होना है और अब उनको समन भेजा जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा। जब जवाब सैटिस्फैक्टरी नहीं होगा तो उन पे पेनल्टी और एक्शन लिया जाएगा। तो ये तमाम जो एक्शन प्लान है ये ऑलरेडी तैयार हो चुका है। नेहा, कल जब सीबीआई और ईडी अपना काम कर रही थी, सीबीआई जहां 3 लोगों को गिरफ्तार और कर रही थी, ईडी कई जगह छापे मारे थी, वहीं मुंबई के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स है वो पीडीडी चेयरपर्सन और हसमुख हादिया जो सरकार से वरिष्ठ सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी, उनके साथ एक रणनीति तैयार कर रही थी। उन तमाम नामों की शॉर्टलिस्टिंग कर रही थी, किन पे एक्शन लेना अब शुरू करना है, क्योंकि नोटबंदी के तुरंत बाद काफी तादाद में लोगों ने कैश अमाउंट को सोने चांदी से खरीदना की कोशिश की। उनको लग रहा था कि अगर कैश को, अगर 500 की नोट को, 1000 की नोट को यदि यूज करना है जल्द से जल्द, तो वो ज्वेलरी या डायमंड खरीदारी करे। ऐसे में कई देश के जाने माने लोगों ने भी यही काम किया और वो तमाम आयकर विभाग के हाथों में। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह गुनावत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरह से 50 ऐसे टॉप लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जिन्होंने नोटबंदी के दौरान अपने कैश को हीरे के बदले में एक्सचेंज किया। बहरहाल 11,000 करोड़ का चूना लगाने वाला महाठग फरार है और सिस्टम लाचार है। बैंक कंगाल हो गया है। नीरव मोदी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। महाघोटाले का मोस्ट वांटेड गिरफ्त से बाहर है और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी चोरी के बाद नीरव अब सीना जोरी दिखा रहा है। नीरव मोदी ने बाकायदा बैंक को चिट्ठी लिखी है जिसमें वो पैसे वापस ना करने के मूड में दिखाई दे रहा है। नीरव मोदी नहीं लौटाएगा पैसा। नीरव मोदी का खुला चैलेंज। पहले चोरी, अब सीना जोरी। 11,500 करोड़ का लुटेरा फरार है। कहीं छापेमारी तो कहीं आरोपी की तलाश, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक को लूटकर भागा ठग नीरव मोदी ना तो आसानी से गिरफ्त में आता दिख रहा है और ना ही वो भारी रकम लौटाने के मूड में है। जिसने देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक को कंगाली की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। नीरव की हिमाकत तो देखिए, वो खुलेआम चैलेंज कर रहा है कि वो अब पैसा लौटाने वाला नहीं है और ये चुनौती नीरव ने बाकायदा बैंक को चिट्ठी लिख कर दी है। ये मामला सार्वजनिक हो जाने से मेरे ब्रांड को नुकसान पहुंचा, जिससे मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया है और अब मैं बैंक का बकाया चुकाने में सक्षम नहीं। भारत में मेरे बिजनेस की वैल्यू करीब 6,500 करोड़ रुपए है और इससे बैंक का कुछ कर्ज लौटाया जा सकता था, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं, क्योंकि मेरे सारे अकाउंट फ्रीज हैं और संपत्तियां सील कर दी गई हैं। ईडी और सीबीआई ने जो कीमती सामान और संपत्तियां जब्त किए हैं, उनकी कीमत 5,649 करोड़ है। ये और दूसरी संपत्तियों से बैंक की सारी देनदारी चुकाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह दौर अब गुजर गया है। नीरव मोदी ने ये चिट्ठी 15-16 फरवरी को लिखी, जिसमें साफ कर दिया कि वो अब पैसे देने की हालत में ही नहीं है, या यूं कहें कि अब ये रकम वो लौटाने वाला ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, बैंक को लूटने वाला चोर अब सीना जोरी पर उतर आया है। उसने पैसा न देने के लिए बैंक को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। 13 फरवरी को मैंने पैसा लौटाने का ऑफर दिया था,
लेकिन देनदारी वसूलने की जल्दबाजी में उठाए गए कदमों ने मेरे ब्रांड और बिजनेस को तबाह कर दिया। ऐसे में आपने खुद कर्ज वसूलने के अवसरों को सीमित कर लिया है। 11,000 करोड़ से ज्यादा की देनदारी पूरी तरह गलत है और नीरव मोदी ग्रुप की देनदारी इससे कहीं कम है। नीरव मोदी ने मामले में पत्नी और मामा पर लगे आरोपों को खत के जरिए बेबुनियाद बताया है। अब चुनौती बैंक और सरकार के सामने है कि आखिर नीरव से कैसे पैसे वसूले जाएं, क्योंकि नीरव तो इतनी आसानी से पैसे देने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो। नीरव की सीनाजोरी की वजह है उसकी फरारी। नीरव को कहीं ना कहीं अंदाजा ये लग चुका है कि वो इतनी आसानी से भारत सरकार की गिरफ्त में आने वाला नहीं है। ऐसे में बैंक भी उसका कुछ खास नहीं बिगाड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, 1 सप्ताह होने के बाद भी अब तक ये नहीं पता चल सका है कि आखिर नीरव मोदी है कहां। आखिर कहां है नीरव मोदी? $11,000 करोड़ का मोस्ट वांटेड गायब। आखिर क्यों नहीं पकड़ में आ रहा हीरा व्यापारी? हीरा व्यापारी नीरव मोदी के घोटाले पर खुलासा हुए करीब 1 सप्ताह होने वाला है। देश भर में छापेमारी का दौर जारी है। नोटिस जारी हो चुके हैं और FIR दर्ज की जा चुकी है। पासपोर्ट रद्द हो चुका है, लेकिन इंडिया का मोस्ट वांटेड है कहां, इस बात का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। सिर्फ तुक्के लगाए जा रहे हैं, हवा में तीर छोड़ा जा रहा है। कोई कहता है कि जनाब अमेरिका में है, कोई कहता है बेल्जियम में है और कोई हांगकांग में नीरव मोदी के होने का दावा कर रहा है। On the advice of the ED, we have suspended the validity of the passport. And if you are familiar with the Passports Act of 1967, this is a step towards the revocation of passport. आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक नीरव मोदी दुबई में हो सकता है। इसकी बड़ी वजह नीरव मोदी की लीगल टीम का दुबई पहुंचना बताया जा रहा है, जो इस मामले में नीरव मोदी को सलाह देने पहुंची है। आज तक की टीम ने नीरव मोदी की लीगल टीम से जब बात की तो उन्होंने दुबई पहुंचने की बात कबूल कर ली। इसके पहले नीरव मोदी के न्यूयॉर्क के एक होटल में ठहरने की खबर आई थी। एक संभावना ये भी जताई जा रही थी कि क्या पता वो अपने बेल्जियम के अपने घर में ही मौजूद हो। सूत्रों के मुताबिक नीरव मोदी के पास बेल्जियम की भी नागरिकता है। नीरव मोदी जहां है वहां से किसी दूसरे देश में ना जाने पाए, इसके इंतजाम के तहत विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट 4 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया था। भारत सरकार के पास बेल्जियम के अलावा हांगकांग में भी नीरव के ठिकाने की जानकारी है, जिस पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। इस काम में इंटरपोल की मदद ली जा रही है। आखिर नीरव कब और कैसे पकड़ा जाएगा, इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि आखिर नीरव है कहां। ऐसे में नीरव का पता लगाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं नीरव का प्रत्यर्पण भी टेढ़ी खीर से कम नहीं। नीरव मोदी ने अपनी जो रेसिडेंटशिप थी, जो उनकी भारतीय जो सिटीजनशिप थी, उसको छोड़ करके वो NRI बन गए। फिर भी उनको ले आ सकते हैं। किस कानून के तहत सर? वो तो देखिए, वो तो चेंज होता है। अभी उनका दोनों देश के बीच में क्या एग्रीमेंट है उसको ऊपर है। लेकिन जिन देशों के साथ ट्रीटी नहीं है वहां पर ये लाना कितना मुश्किल होगा नीरव मोदी को? थोड़ा टाइम लगेगा, जरूर हो सकता है। हिंदुस्तान में नीरव के ठिकानों पर छापेमारी का दौर जारी है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से लेकर हैदराबाद, सूरत तक ईडी और सीबीआई की रेड पर रेड जारी है। सीबीआई ने मुंबई के ब्रैडी हाउस ब्रांच पर छापेमारी की। यहां घोटाले से जुड़ी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। ब्रैडी हाउस ब्रांच से महा घोटाले में नीरव मोदी ग्रुप के साथ मिली भगत के मामले में बैंक के 3 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीएनबी से फर्जी तरीके से नीरव मोदी से जुड़े LOU के 150 मामले सामने आए हैं। ये LOU 2011 से 2017 के बीच दिए गए, जिसकी कीमत करीब 6,498 करोड़ आकी गई है। सबूतों से भरी 46 फाइल और 10 कंप्यूटर समेत कई दस्तावेज को सीबीआई ने कब्जे में ले लिया है। कंपनी के CFO विपुल अंबानी से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है।
लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीबीआई के अलावा ईडी भी हीरा व्यापारी के खजाने को खंगालने में लगी हुई है। देश भर में छापेमारी का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब तक नीरव के 36 ठिकानों पर छापे मारे जा चुके हैं। करीब 5,680 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। वहीं 20 बैंक अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। इस घोटाले के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि किसी भी अधिकारी को 3 साल से ज्यादा एक ब्रांच में न रखा जाए। 31 दिसंबर 2017 तक ऐसा हुआ तो अभी ट्रांसफर कर दिया जाए। सीवीसी ने आदेश जारी किया है उन तमाम पीएसयू बैंक कर्मचारियों के लिए। यहां से आज वो आदेश जारी करके कहा गया है कि पीएसयू बैंक के उन तमाम अधिकारियों को जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2017 तक 3 साल का पूरा हो चुका है, उन्हें ट्रांसफर किया जाए। इन सब कोशिशों के बीच सवाल वही है कि आखिर नीरव मोदी कहां है, कैसे पकड़ा जाएगा और कैसे वसूले जाएंगे 11,000 करोड़ रुपए। सिस्टम लाचार है और भगोड़ा फरार है। आज तक ब्यूरो। एक के बाद एक घपले करके आरोपी फरार हो रहे हैं। यूपीए से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो मोदी सरकार में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कभी विपक्ष बैकफुट पर था तो आज सरकार जो कि चुप्पी साधे हुए। पकौड़े पकौड़े चिल्लाने वाली सरकार आखिर भगोड़ों पर चुप क्यों हो जाती है? ललित मोदी, विजय माल्या और अब नीरव मोदी, एक के बाद एक लुटेरे हिंदुस्तान को लूटकर फरार हो रहे हैं। लेकिन खुद को देश के खजाने का चौकीदार बताने वाले पीएम नरेंद्र मोदी चुप है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। पहले ललित, फिर माल्या, अब नीरव भी हुआ फरार। कहां है न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाला देश का चौकीदार? साहब की खामोशी का राज जानने को जनता बेकरार। उनकी चुप्पी चीख चीख कर बताए वो किसके हैं वफादार। कांग्रेस अध्यक्ष ने सारे भगोड़ों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला किया है। वहीं नीरव मोदी को लेकर लगातार विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। ऐसे तो प्रधानमंत्री जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, ना ही किसी सवाल का जवाब देते हैं। पर अगर आपको कभी मौका मिल जाए तो उनसे जरूर पूछिएगा कि ये जो सारा भारत की बैंकिंग प्रणाली में हो रहा है, क्या इसके तार सीधे सीधे वो जो नोटबंदी की घोषणा थी 8 नवंबर 2016 को, उसके साथ तो नहीं जुड़े हुए? सारा बैंक को खंगाला जाए। आज जितना आप लोगों ने रुपया जमा किया नोटबंदी के बाद, वो रुपया इंटैक्ट है कि फिर सबके हाथ में चला गया। वो अब यहाँ रहना नहीं चाहता है। देश का जो बड़ा बड़ा पूंजीपति है वो सब विदेश में अपना बाल बच्चा लेके चल गया, उधर बाहर में खर्चा कर रहा है। आज यहाँ बैंक को घपेला कर दिया, आज जनता को कंगाल कर दिया। पूरे मामले पर बीजेपी के नेता बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। न ही प्रधानमंत्री की ओर से कोई बयान आया है और न ही पैसों के मामले में देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली कुछ बोल रहे हैं। पार्टी के बाकी नेता जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तो सवाल दाग दिया जाता है, जिसके बाद कुछ इस अंदाज में सफाई भी आ जाती है। The inheritance and goodness and the legacy and the property and everything is yours, but आरोप हमारे ऊपर डाल रही हो। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति का अभिभाषण का जवाब देते हुए एक बात कही थी कि हमारी सरकार आने के बाद ऐसा कोई भी लोन नहीं दिया गया जो एनपीए हुआ है। ये पूरे एनपीए की विरासत कांग्रेस के समय की है। ये यूपीए सरकार का घोटाला है, पहले हमें समझना चाहिए। ये शुरू हुआ 2011 में, चलता गया और आगे बढ़ता गया। उनकी बाकी भी बैंकों में जो कर्जे थे वो भी घोटाले में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में घोटालों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते थे। अब बारी विपक्ष की है, जो ललित मोदी, माल्या और नीरव मोदी को लेकर लगातार पलटवार कर रहा है। वहीं सरकार बड़े बड़े दावों और वादों के बावजूद इन लुटेरों को पकड़ने में वक्त एक ब्रेक का हौसला है। ब्रेक के उस पार बात होगी नीरव मोदी की रंग नगरी की, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद ला दें, सबसे तेज सबसे सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारी वेबसाइट aajtak.in के साथ या फिर डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप। देखते रहिए आज तक।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।